हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैथ्स की बुक का टाइम एंड वर्क चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक का इसमें सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 days. A is 1:3/4 times as efficient as B. The same job can be done by A alone. देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। A प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 7 days में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि ए 1:3/4 ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए है जो, अगर बी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है 1:3/4। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 और 3 कितना आ जाएगा 7/4। ठीक है, और अगर ये 4 से हो गया, ठीक है, तो 4 को हम कहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। तो इन दोनों का जो एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 7:4 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन। ठीक है, ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब ये क्या है, ये हमारा जो किसका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डे वर्क भी बोलते हैं। यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। तो दोनों साथ मिलकर कितना काम कर देंगे, 11 काम कर देंगे, और दोनों साथ मिलकर 7 दिन में काम को ख़त्म कर देते। एक दिन में 11 काम करते हैं और 7 दिन काम चला, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 77 आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हो गया 77। अब इसमें बोल रहा है कि सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन, यानी ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। 77 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क। तो 77/7, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 days। यानी ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 11 days में कंप्लीट कर देगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल कैन डू ए वर्क इन 15 days. बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल. द नंबर ऑफ डे बिमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कमल है जो 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, कमल है जो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 15 days में। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ये हम बी से बोल देते हैं विमल को, और ये बोल देते हैं किसको, कमल को। ठीक है, ये आ गया के। अब इनकी एफिशिएंसी देखो, बिमल है 50% मोर एफिशिएंट है। तो अगर हम बोलते हैं कि कमल अगर 100% काम करता होगा तो ये 50% काम क्या करेगा, ज़्यादा कर लेगा, यानी 150 काम कर देगा। तो ये इनकी क्या एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब इसको सीधे सीधे हम किससे काट सकते हैं, 50 से काट सकते हैं। तो 50 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, और 50 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए देखो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा एफिशिएंसी का रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं अपन, 1 डे वर्क भी बोलते हैं, है ना। यानी कमल है जो एक दिन में कितना काम करता है, कमल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है और 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क 15 दिन में कमल कंप्लीट कर रहा है और एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो टोटल वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि विमल कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो विमल एक दिन में कितना काम करता है, 3, और उसको 30 काम करने हैं। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क, यानी कितना आ जाएगा, 30/3। इसको काटेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 10 days हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7:1/2 hours, then B can do it in. देखो, अब इसमें सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ये A है और ये B है। A 20% लेस वर्क कर रहा है, यानी B अगर 100 काम करता होगा तो A जो 20% कम करेगा, यानी कितना काम कर देगा, 80 काम कर देगा। अब यहाँ से सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 0 से ये 0 कट गया, इसको 2 से काटा तो 4 टाइम्स में कट गया, 2 से इसको काटा तो 5 टाइम्स में कट गया। अब ये क्या आ गया इनका 1 डे वर्क। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ठीक है, और बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7:1/2 आवर। ठीक है, और ए बोल रहा है कि 7:1/2 आवर में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, और 1 घंटे में ये कितना काम करता है, ए 4 काम करता है। तो अगर टोटल वर्क हमको निकालना होगा
तो क्या करेंगे 7:1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7:1/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जाएगा कितना 14 और एक 15/2 इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 से इसको काटा तो ये आया 2, 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बी कितने देर में काम को कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 30 है और बी का 1 डे वर्क कितना है 5 है। तो 30 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 6 डेज। इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 6 आवर हो जाएगा। ये हमने डेज लिख दिया, है ना। 6 आवर, क्यों क्वेश्चन पूरा क्या चल रहा है आवर में चल रहा है। तो 6 आवर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 6 आवर। सी ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं अपन। ये है ए है, ये है बी है। ए 30% मोर एफिशिएंट है, यानी बी अगर 100% काम करता होगा तो 30% ज़्यादा काम कर देगा ए, यानी कितना कर देगा 130। अब इनका अगर हम फिर से रेशियो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 13 और 10, 13:10 आ गया इनका क्या एफिशिएंसी का रेशियो, यानी 1 डे वर्क आ गया। अब क्या बोल रहा है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करता है 23 डेज में करता है। तो टोटल वर्क हमको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो पूरा काम ए है जो 23 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करता है 13 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 23 इंटू 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया 13 3 का कितना हुआ 39, यहाँ पर आया 3, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। 299 क्या हुआ टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों साथ मिलकर, तो देखो ए एक दिन में कितना काम करता है 13 काम करता है और बी कितना काम करता है 10 काम करता है। तो हमको क्या निकालना है ए प्लस बी। तो टोटल वर्क कितना है 299 डिवाइड बाय 13 प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा 23, है ना 23 आ गया। अब इसको बस इससे डिवाइड करो तो देखो 23 से 1 टाइम्स में चला जाएगा, बचेगा कितना 69। तो 23 3 ज़ा 69 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 13 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 13 डेज में काम कंप्लीट होगा। कौन से ऑप्शन बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days वर्किंग 8 आवर पर डे। इफ B is 2/3 as efficient as A, then in how many day can B alone do the same piece of work working 5 hour per day। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि A है जो 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो लिख लेते हैं हम A है जो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, और एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो अगर इसको हम आवर में बदल दें तो A टोटल जो काम कर रहा होगा वो कितने देर कर रहा होगा 80 आवर काम कर रहा होगा। ठीक है, 80 आवर काम कर रहा होगा। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ, बी इज़ 2/3 एज एफिशिएंट एज ए। तो देखो ए और बी की बात कर रहा है, अगर ए एक काम करता होगा तो बी कितना काम कर देगा 2/3 काम कर देगा, 1 का 2/3। ठीक है, तो इसका अगर हम डायरेक्ट रेशियो करें नॉर्मल रेशियो तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3:2 क्या हो जाएगा, ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब ये क्या है एफिशिएंसी का रेशियो है सीधे सीधे, यानी ए है जो पहले कितना काम करता है एक दिन में 3 काम करता है और बी कितना करता है 2 काम करता है। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, हमको गिवन क्या है कि ए है जो 80 घंटे में काम को कंप्लीट करता है और एक बार में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 80 इंटू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया हमारा 240। ठीक है, टोटल वर्क 240 आ गया। अब इसमें हमसे पूछा कि इन हाउ मेनी डे बी कैन बी अलोन डू द सेम वर्क वर्किंग 5 आवर अ डे। अब बी का हमसे पूछा है, तो देखो बी का 1 डे वर्क कितना है, बी का 1 डे वर्क है 2, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 240 डिवाइड बाय 2। और ये हमारा किस में निकला आवर में निकला। अगर इसको डेज में निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कितनी देर काम करता है 5 घंटे काम करता है। तो इसको क्या करो 5 से इसको डिवाइड कर दो, बस ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको 2 से काटा तो यहाँ से आएगा कितना 120, और इसको 5 से काटा तो 5 से काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 24 डेज़ क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।